नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पेनाज। और क्या इस्लाम एक कट्टरपंथी मजहब है? क्या मुसलमान कट्टर होते हैं? क्या इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है? और क्यों ये विचारधारा, ये सोच जो है हमारे इर्द गिर्द ये सवाल आता है, ये सोच पनपती है? क्या कुरान हदीस इतनी सख्ती बरतती हैं, कुछ ऐसी पाबंदियां लगाती हैं जिससे इस्लाम के फॉलोअर्स जो हैं कट्टर हो जाते हैं? या फिर कहीं ना कहीं जो इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वहां कोई कमी या एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत प्रोपेगेंडा जा रहा है? इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ एडम सीकर इस वक्त जुड़ रहे हैं और अब्दुल गनी साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़ चुके हैं। अब्दुल गनी जी, हमारे इर्द गिर्द भी हम कई बार सुनते हैं, अरे मुसलमान बड़े कट्टर होते हैं, अरे इस्लाम बड़ा कट्टर धर्म है, यहाँ पर कोई लीनियंसी नहीं है, यहाँ माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, यहाँ बहुत सख्ती है, यहाँ बहुत पाबंदियाँ हैं। क्या वाकई में इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है? देखिए, इस्लाम बिल्कुल कट्टर मज़हब नहीं है। ये सारी दुनिया के लिए अपील करता है। सारी दुनिया में इस्लामी मुसलमान पुरअमन हैं। कहीं कहीं कुछ हादसात हो जाते हैं। और दूसरी अहम बात सबसे है कि इस्लाम का जो निज़ाम है वो दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम है, सारे धर्मों का सबसे अच्छा निज़ाम है। जो भी अगर आदमी कोई गलती करता है तो या तो उसको माफ़ कर दिया जाता है या उसको इसी हिसाब से सज़ा दी जाती है। क्या बात करें, सलमान रुश्दी साहब को कहाँ माफ़ किया गया? हालांकि वो गलत थे, नहीं थे, ये तमाम चीज़ें सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की ना? हाँ नहीं, सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। सलमान रुश्दी ने ऐसी गलती की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। उसने क्या बोलते गलत किताबें लिखी बगैर किसी दलील के, बगैर किसी ऑथेंटिक क्या बोलते हदीस के बिना पे। नूपुर शर्मा ने माफी मांग ली, उसको भी माफ नहीं किया गया। उसके बाद जो कुछ उदयपुर में हुआ, उस शख्स की तो कोई गलती भी नहीं थी। नहीं, उसके एक नाबालिग बच्चे का एक पोस्ट था जिसपे उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। तो कहाँ है इस्लाम में माफी? हाँ, वो गलत। आप गुजरात में चले जाइए, वहां पर किशन कन्हैया लाल नाम बदलते जाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, कहाँ है माफी? कहाँ है टॉलरिज्म? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है मैम कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का मज़हब है और इसमें हर इंसान को अपने मज़हब में चलने का एक मैं श्रीलंका चले जाइए, हिंदुस्तान छोड़िए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ सर। इसीलिए मेरे पास जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान से भी हैं और आप भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, कनाडा में है शायद इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं यही कह रही हूँ आपसे कि यहाँ पर बात इस्लाम की हो रही है। श्रीलंका में देख लीजिए क्या किया गया। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि क्या टॉलरेंस लेवल नहीं है, क्या एकदम हार्डकोर लाइन है? मुसलमानों पे, श्रीलंका में तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया गया मैम। अच्छा, बौद्धों ने तो बहुत जुल्म किया श्रीलंका के मुसलमानों के साथ। ये तब पूरी तारीख है, आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जुल्म कहीं सिर्फ मुसलमानों पे होता है और किसी पे नहीं होता, और अगर हो तो फिर मार डालो, काट डालो, जला दो जिंदा। यही सिखाता है इस्लाम? नहीं, एक मिनट, जुल्म तो मुसलमान ही पे होगा क्योंकि देखिए इस्लामी धर्म हक है, इसीलिए जुल्म होता है। अच्छा, और इस्लामी और जुल्म होता है तो मार डालो, काट डालो, वहाँ के कानून की परवाह मत करो, कानून अपने हाथ में ले लो, मार डालो, काट डालो, जला डालो। इस्लाम यही सिखाता है? भाई, इतना ज्यादा मुसलमानों को सताया जाता है, इतना ज्यादा सताया जाता है कि लोग बेबस हो जाते हैं और आखिर में आके अपने गुस्से का इजहार इस तरह करते हैं। तो जायज है ये? मतलब इस्लाम कहता है कि मार डालो, जला दो किसी को? नहीं, जायज तो नहीं कहा भाई, आप लोग तो कहते हैं कि पैगंबर साहब ने अगर अपने ऊपर जिसने पत्थर फेंके उसको भी माफ किया, उसकी भी मदद की, जिसने कूड़ा फेंका, पत्थर फेंके। तो यहाँ पर देखिए, आपको इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा अगर किसी से गलती से कुछ निकल गया, देखिए, और उसने माफी भी मांगी, तब भी आप माफ करके राजी नहीं है, तो कट्टर क्यों नहीं है? उनके कैरेक्टर पे लांछन लगाया गया, ये गलत है। तो माफी भी तो मांगी गई? ये गलत है, कैरेक्टर पे माफी भी तो मांगी गई। हाँ, माफी मांग ली है तो उनको माफ कर देना चाहिए। लेकिन नूपुर शर्मा ने जो जिस अंदाज में माफी, शार्ली एब्दो में माफी मांगी गई, एक कार्टून ही बनाया था सर। शार्ली एब्दो ने क्या किया था? कोई कैरेक्टर पे इल्जाम नहीं लगाया था, एक कार्टून बनाया था। हम ये नहीं कह रहे वो सही था, ठीक है, वो उनकी सोच हो सकती थी। पूरी की पूरी मैगजीन के साथ दफ्तर में क्या किया गया? एक अखबार वाले ने क्या किया था? मैं कह रही हूँ ना, तो इस्लाम में क्या टॉलरेंस नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप टॉलरेट होइए, आप अपनी बात को अदालत में लड़िए, कानून में जाइए, आप शिकायत कीजिए।
टॉलरेंस है इस्लाम में, इसमें कोई शक नहीं है। इस्लाम सबसे ज्यादा टॉलरेंट का मजहब है। टॉलरेंस है, लेकिन जब गुस्सा दिलाते हो और हर आदमी की बर्दाश्त बाहर हो जाती है तब वो कोई कदम उठा लेता तो फिर कत्ल गारत कर दो। एडम सीकर साहब, इस्लाम में बहुत टॉलरेंस है, बहुत संयम और माफी पसंद बिल्कुल धर्म है, ये मजहब है, बहुत संयम है, बहुत संयम है, मेरा माफी ख्याल है पसंद पूरा है। माफी का मजहब है इस्लाम। क्या तो पूरा इस्लाम, माफी का मजहब। ठीक है, मैं एडम सीकर का भी ओपिनियन ले लूं। एडम इस्लाम तो पूरा माफी सीकर, का क्या मजहब। इस्लाम एक कट्टरपंथी धर्म नहीं है? क्या एक कट्टर मुसलमान कट्टर नहीं होते? क्या ये एक कट्टर मजहब नहीं है, कट्टरता सिखाने वाला? अच्छा, इसके बेसिक आंसर्स तो ऑलरेडी आपके गनी साहब ने ऑलरेडी दे दिए हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे मजीद बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों में 2 सेंट ऑफ अ ब्रेन ऑलरेडी मौजूद है, दे नो कि इन्होंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। सलमान रिश्ती ने मोहम्मद साहब के खिलाफ बुरा कहा था। डूड, सीरियसली? अभी आपने बोला था कि इस्लाम माफ़ी सिखाता है, लेकिन सलमान रिश्ती की बुक भी भाई साहब ने नहीं पढ़ी होगी। उसमें मोहम्मद साहब का डायरेक्ट जिक्र ही नहीं है। वो एक नावल के रूप में फर्जी नामों के जरिए बनी हुई किताब है, नावल है बेसिकली। बुक मैंने उसके पढ़ा बाद साहब। सर लेट मी फिनिश सर, आप 10 मिनट से बात कर रहे थे सर, मैं नहीं बोल रहा था। अलाउ मी टू फिनिश, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा, आपका हक बनता है बोलने। अच्छा, ओके ओके ओके। उसके बाद हाँ, please उसके complete बाद your जो word, हाँ। डेनमार्क में जी, लास्ट जी। टाइम में एक प्रोफेसर को मारा गया था, वो हिस्ट्री का प्रोफेसर था जिसने पास्ट में बने हुए खाकों को अपनी क्लास में एज ए हिस्टोरिकल टीचिंग बताना था। उसने खुद खाके नहीं बनाए थे, उसको भी कत्ल किया गया था। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। मैं आज जरा थोड़ा सा चेंज करूंगा टॉपिक को, टॉपिक ही रहेगा लेकिन मैं चेंज करूंगा। व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मैं एक डिक्शनरी डेफिनेशन पढ़ने लगा हूं ऑक्सफोर्ड की एक्सट्रीमिज्म की। ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री और एन एक्सटेंट और इंटेंसिटी, एक खास एक्सट्रीम डिग्री लेवल के ऊपर किसी को फॉलो करना। द फर्देस्ट और द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज की एक्सट्रीम लेवल पे फॉलोइंग, ठीक है। और मैं फंडामेंटलिज्म को भी फॉलो करता हूँ, डिक्शनरी में डेफिनेशन दे रहा हूँ। फॉलोइंग ए नेसेसरी बेस और कोर ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज की सेंट्रल इंपॉर्टेंस को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर फॉलो करना। अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू द एसेंशियल नेचर ऑफ समथिंग और द क्रूशियल पॉइंट्स अबाउट एन इशू, किसी भी इशू के क्रूशियल पॉइंट को एक्सट्रीमिज्म लेवल तक के ऊपर, यानी कि खास लेवल तक के ऊपर, पूरे ऊपर तक अमल करना। अगर किसी रिलीजन, किसी आइडियोलॉजी, किसी थियोलॉजी का कोर ही गलत हो और वो आपको लड़ाई मार कुटाई सिखाता हो, जैसा कि हमारे गनी भाई ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो मोहम्मद के खिलाफ बुरा कह रहा था या कुछ ऐसा बुरा कह रहा था, अगर कोर प्रैक्टिस एंड टीचिंग ही गलत हो तो आपके पास एक्सट्रीम अनासर निकलते हैं, एक्सट्रीम अनासर निकलते हैं जो कि आगे जाके कत्लो कताल करेंगे, लड़ाई मार कुटाई करेंगे, खून रेजी करेंगे। लेकिन अगर कोर प्रैक्टिसेस, कोर टीचिंग ही अच्छी हो, वो प्यार सिखा रही हो, तो ऑब्वियसली कभी भी इस किस्म के अनासर नहीं निकलेंगे। So the whole idea is that Islamic core teaching and practices are wrong. No matter आप किसी भी प्रैक्टिस को पकड़ लें, हम किसी भी प्रैक्टिस के ऊपर बात कर सकते हैं। आप, अरे आप लोग को अपने नबी से मोहब्बत नहीं तो आप लोग क्या बात करेंगे? हमें अपनी नबी से मोहब्बत है, इसलिए हम ये करते हैं। सर नबी से मोहब्बत है, ठीक है, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान है, उसमें हम बिल्कुल कह रहे हैं कि अपने इश्क से मोहब्बत कीजिए, उसका पूरा सम्मान है। उनकी अगर शान में कोई गुस्ताखी करे तो नाराज होने का भी हक है, शिकायत करने का भी हक है। कोई मुसलमान आज तक किसी के धर्म के राजदूत को या नबी किसी राजदूत को कभी कुछ कहा है? भगवान राम के बारे में कोई मुसलमान कभी गलत शब्द कहा है? और पूरी वीडियोस हैं और उनके पूरे क्लिप्स हैं और उनको बाकायदा जेल की सलाखों तक भी पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं जा रहे सजा दीजिए, तो वही तो सजा। अच्छा ठीक है, जब दूसरे धर्मों की बारी आए तो सजा दीजिए और जब इस्लाम की बारी आए तो खुद सजा दे दीजिए साहब, यही सिखाता है इस्लाम। लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। और मैं लॉ ऑफ लैंड इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ फ्रांस, जापान, अमेरिका, बांग्लादेश, दुनिया के किसी भी कोने में लॉ ऑफ लैंड की कोई इज्जत नहीं है। बदतमीजी करते हैं सब, ये फ्रांस जापान। तो आप तय करेंगे बदतमीजी? एक मिनट गनी साहब, आप तय कर देंगे बदतमीजी? आप ही तय कर दीजिए, यानी दुनिया को आप ही चला लीजिए। फैल रहा है दुनिया को मुसलमान कि इन लोग पागल हो रहे हैं, इन लोग पागल हो चुके हैं। अमेरिका अच्छा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, उनास इतनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है, ये लोग बौखला गए हैं। अच्छा allow me to say something. एक सेकंड एडम सीकर, ठीक है, तो ये बौखला गए हैं तो क्या हो गया साहब? तो मुसलमान क्या करेंगे? कत्लो गारत मचाएंगे, जबरदस्ती लोगों के कनपट्टी पे बंदूक रख के इस्लाम कबूल करवाएंगे, क्या करवाएंगे भाई?
नहीं, इस्लाम के खिलाफ गलत बातें बताते हैं। क्या गलत इस्लाम बात के खिलाफ बताई? गलत बातें बताते हैं। क्या गलत बात बताई? ये लोग मुझे एक बौखला बात गए हैं बताइए ना, बिल्कुल। क्या गलत बात हर बताई? चीज तो गलत करते हैं। क्या हमारे गलत? नबी पे जब हमला होता है, हमारे नबी पे कैरेक्टर पे हमला होता है, हम इसको तो बर्दाश्त अदालत कर नहीं सकते हैं। है, दुनिया में कानून नहीं है, आपको कानून पे भरोसा नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला होगा, हाँ, अदालत पासपोर्ट तो है। मिला होगा, तो फिर ये कानून पे आपने पूरा अपनी भरोसा मकान है। खरीदा होगा, दुकान नहीं, खरीदी होगी, तो कानून पे कोर्ट में पूरा गए होंगे भरोसा ना। है। कानून पे मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर जजों क्यों पे सरतन भरोसा से नहीं जुदा है के नारे भैया, लगवाते पूरी हैं और दुनिया क्यों इस पे। तरह से मर्डर होते हैं लोगों के? यही है इस्लाम? जो लगाते हैं वो गलत करते हैं, जो लगाते अभी तो हैं आप वो कह गलत रहे थे, करते हैं। अभी तो आप ही अपनी इस्लाम बात ये से नहीं पलट है, गया जो गनी लगाते साहब। अभी हैं, आपने थोड़ी हमारा देर इस तरह पहले कहा गलत करते हैं। कि बर्दाश्त की एक हद होती है, अगर इतना ज्यादा सताओगे तो फिर करेंगे, और अब आप कह रहे हैं लगाते हो तो गलत होते हैं। तय कर लीजिए आपका मन क्या है। एडम सीकर तो करते हैं Actually नहीं, नारा लगाना गलत होता है, हासिस- नारा लगाना गलत होता है। एडम सीकर मैं हंस इस वजह से रहा था, इन्होंने कहा कि वेस्ट में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। इनके अपने मुसलमानों की इस वक्त रिपोर्ट है कि 24% अपोस्टेसी रेट है फ्रॉम इस्लाम इन द वेस्ट राइट नाउ, और ये मुसलमानों की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स इट्स ओवर 30%। 30% से ज्यादा यंग जनरेशन इस वक्त इस्लाम छोड़ रही है इन द वेस्ट। नाउ लेट दैट बी असाइड, लेट ये हमारा आज का टॉपिक ही नहीं है, लेट दैट बी असाइड कि कितने परसेंट छोड़ रहे हैं, कितने परसेंट नहीं छोड़ रहे। अच्छा, कट्टरपंथी के ऊपर बात आती है, इन्होंने कह दिया जी आप अपने नबियों को या अपने भगवानों को या अपने खुदाओं को आप इज्जत नहीं देते। भाई अगर मेरे भगवान को, मेरे नबी को मेरी इज्जत की जरूरत है, तो भाई उसका भगवान या नबी होने का फायदा ही क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ हिम बीइंग इन द हाईएस्ट प्लेस? अरे क्यों नहीं उसने इज्जत हमें दीजिएगा इज्जत भाई? दिलवानी आपके है, नबी आपके हमने भगवान उसे है तो इज्जत इज्जत नहीं नहीं दिलवानी। दीजिएगा। ये तो बड़ी हजरत- बेशर्मी की हजरत बात गनी- कर रहे हैं आप, गनी बहुत साहब- बेशर्मी गनी की साहब- बात कर रहे हैं। गनी साहब सुन ले, गनी साहब सुन ले, ताकि आप प्रॉपर आंसर दे हजरत सकें। ईसा को हम लोग इज्जत अगर देते हैं, मैं- हजरत मूसा 1,24,000 पैगंबर पे हम लोग ईमान रखते हजरत हैं। सुन ले फिर आप जवाब दीजिएगा। अगर किसी भगवान को या किसी पैगंबर को मेरे इज्जत दिलवाने की जरूरत है, मुझसे इज्जत दिलवाने की जरूरत है, जो उस पैगंबर या उस भगवान को नहीं मानता, तो उस भगवान और उस पैगंबर का कोई फायदा ही नहीं है। हम अब्दुल गनी साहब। अगर हम उसको मान रहे हैं तो हमने उसकी क्यों इज्जत फायदा करनी नहीं है। है? क्यों? अब्दुल गनी इसको साहब मुझे एक हमने- बात बताइए ना, हैं, आप इज्जत का नहीं देनी एक मिनट। पैगंबर को गलत सलत कहिएगा। अब्दुल गनी साहब बिल्कुल कोई पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी नहीं हाँ, करेगा। बोलिए। बिल्कुल एडम सीकर जी, देखिए ठीक है, आपका मन नहीं करता है, आपने इस्लाम छोड़ दिया, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप को फ्रीडम है अपनी ओपिनियन रखने की, लेकिन साथ ही साथ फ्रीडम के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, कुछ कर्तव्य भी आते हैं, जहां पर आपको दूसरों के इमोशंस हर्ट ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए, तभी आप एक इमोशंस हर्ट ना हो, humanitarian- but there should be a level That's what I'm where saying. मुझे या किसी और को, पैगंबर को अगर मैंने पैगंबर कह दिया, that's more than enough, नहीं right? ठीक है, अगर मैंने वो चाहते हैं कि का पैगंबर नाम ले साहब लिया- बोले, सर देखिए किसी को इज्जत बख्शने में आप नहीं, अगर आप किसी के लिए पैगंबर बहुत कहिए ना। प्यार है, नहीं, साहब भी मत बोला, पैगंबर ही बोलिए ना। वो पैगंबर हाँ। ठीक है, लेकिन लेकिन आप मान कुछ लीजिए। ऐसे सब्जेक्ट्स को आप मैं चाहूंगी आपसे कि उसकी मर्यादा बनाए रखें, जिससे कि जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं इस्लाम के, उनकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। आप फ्री हैं, आप अपनी ओपिनियन रखने के लिए, लेकिन गनी साहब मुझे एक बात बताइए, हिजाब हो, 4 शादी हो, 3 तलाक हो, बुर्का हो, या फिर अगर कोई भी गुस्ताखी कर देता है, ठीक है, मैं कह रही हूँ पहले तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी से गलती हो जाती है तो फिर कानून अपने हाथ में ले लेना। क्या ये एक ऐसे मजहब की निशानी है जहां पर आप ये कहें कि माफी मांगे ना, वो ये बहुत आदमी ही- माफी मांगे, वो आदमी माफी मांगे मैडम, वो आदमी माफी मांगे कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत कह दिया, भूल से कह दिया, उसको माफ कर दिया जाएगा। माफी मांगने के बाद भी उदयपुर में क्या हुआ ये आप जानते हैं ना? Exactly. उदयपुर में माफी नहीं मांगा था उसने अच्छा, नहीं माफी मांगा था, बाकायदा उसको- पुलिस स्टेशन में जाके मांगा था। अगर आपको नहीं पता है तो अपने फैक्ट चेक कर लीजिए। Exactly. पुलिस स्टेशन में जाके जाके देखिए, मांगा अरे था। पुलिस स्टेशन में जाके और क्यों मांगा? प्रोफेसर जनरल को- मांगता, मीडिया को प्रोफेसर बुला तो के माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मीडिया को बुला के प्रोफेसर को तो मांगता, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 24 घंटे के अंदर उसको जाके कत्ल कर दिया गया। मीडिया को प्रोफेसर बुला के उसको मांगता, कब सब था? वो मीडिया तो के सामने हिस्ट्री का मांगता प्रोफेसर था। कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ हजरत कर दो। हिस्ट्री का प्रोफेसर था, उसने हिस्ट्री का इवेंट दिखाया था अपनी क्लास में, उसको क्यों मारा गया? वो तो हिस्ट्री का प्रोफेसर था, वो उसने क्यों बताया दिखाया? हिस्ट्री में ये क्यों हुआ है। दिखाया? तो आपके हिसाब से चले अब्दुल गनी साहब, क्या- पूरी दुनिया मुसलमानों के हिसाब से चलने लग जाए? दिखाया जैसा तो- मुसलमान कहे दिन तो दिन, रात तो रात, धरती गोल तो गोल, चपटी तो चपटी। नहीं ऐसे चले क्या दुनिया? मुसलमानों के हिसाब से देखिए मैडम, फिर मैं नहीं कहता मुसलमानों के हिसाब से ना चले, लेकिन मोरल के हिसाब से चले, अपना अखलाक, अपना मोरल क्या कहता है उसके हिसाब से चले। अरे हिस्ट्री और moral जब आपकी बारी आए तो- पैदा हुए हैं साहब, जो लोग
नहीं तो क्या मतलब इनसे दुनिया में क्या बात मतलब करूं? तो दुनिया अमेरिकन में है, दो इनसे तरह के क्या लोग बात हैं, करूं? एक इनका मुसलमान पूरा- जो बहुत ही पूरा सुपीरियर है और एक कल्चर दुनिया में इनका दूसरे तरह के बेहूदगी से लोग भरा हुआ है। जो इनका पूरा इंफीरियर है। कल्चर, इनका धर्म पूरा क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अब्दुल इनका गनी, धर्म अगर ही आप ये इनका चाहते हैं कि कल्चर आप, एक मिनट अब्दुल गनी, इनके अगर धर्म ही आप ये पूरा चाहते बदल हैं दिया। कि आपका सम्मान हो, सुनिए एक मिनट, अगर आप चाहते हैं कि आपका सम्मान हो तो उतना ही सम्मान आपको एडम सीकर को भी देना होगा। मेरे लिए आप दोनों मेरे मेहमान हैं। एक नहीं मानते किसी धर्म में, ये उनकी बिल्कुल, चॉइस है। बिल्कुल, सुनिए, लेकिन इन्होंने तो अपने मेरे धर्म लिए को बदल दिया एथिस्ट ना। भी सुनिए। इन लोगों ने अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी क्या से क्या कर दिया इन लोगों ने। अरे क्रिश्चियनिटी को क्या से क्या बना दिया। अरे सर, उनकी मर्जी, इंडिविजुअलिटी। आप क्या खाएंगे क्या नहीं, क्या पहनेंगे क्या नहीं, ये मैं तय नहीं करूंगी ना। नहीं आप आजाद दुनिया में रहते हैं, आजाद ख्यालात के लोग हैं। क्या अपने धर्म को तो नहीं बदलते। अरे उनकी मर्जी। यही अपने मैं भी धर्म कह को तो सकता नहीं हूँ ना, ये भी मैं अरे भी कह सर, सकता हूँ अब्दुल कि गनी आपने धर्म साहब, बदल लिया। अब्दुल गनी साहब, मेरे ही परिवार में कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब उनसे वो खराब हो गए। ये तो फिर कट्टरपंथी सोच हुई, तो नहीं हुई तो क्या हुई? आप मेरी बात समझिए। हाँ। मैंने कहा अपने नहीं मैम मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि अपने धर्म में कोई तब्दीली मत करो, कोई चेंज मत लाओ अपनी सर धर्म वक्त में। के साथ धर्म चेंजेस में की, रहने दो आप, सर एक ये सेकंड अलग एक चीज सेकंड, है। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ। मेरे धर्म में सती प्रथा थी जिसको अबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। मेरे को गर्व है अपने सनातन होने का कि अगर कोई गलती थी हमारे तो यहाँ उसे कोई भी स्वीकारा और कानून- उसे स्वीकारा और उसको तुरंत ठीक किया। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। वक्त के साथ ठीक चीजें है, बदलती हमारे हैं, दुनिया धर्म में बदलती कोई है। भी कानून ऐसा नहीं, इस्लामी कानून जो आप तो 4 शादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए ना, 4 शादियों को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है साहब। 4 शादियों को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है 21वीं सदी में 4 शादी का कानून सही है? क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? अच्छा, अगर अच्छा। आदमी के अंदर तो औरत भी इंसाफ कर ले करने का साहब। जज्बा गनी साहब, है, फिर औरतों को भी वो दीजिए ना इंसाफ बराबरी कर का हक। सकता है तो दूसरी शादी कर आप क्या सकता है। औरतों को भी फिर बराबरी का हक दे दीजिए, वो भी कर लें 4 शादी, क्या दिक्कत है? देखिए, खैर छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है। इंसानों में नस्ल मर्दों से चलती है। ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी होते हैं और स्पर्म डोनेशन भी होती है। कोई मर्द की जरूरत नहीं है इस तरह से। आप इतना लॉजिकल, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है साहब। महिलाओं को इतना कमतर समझने की कोशिश कम से कम अपने दिमाग में मत कीजिए। दुनिया तरक्की, आप लोग तो सरोगेसी को भी अगर हम आप लोग तो कहते हैं दूसरी शादी कर लो, मगर सरोगेसी की विज्ञान को मत अपनाओ। आप लोग तो ये भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी गुनाह है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं मानेगा आदमी? जहाँ पे जो हक बात होगी सिलेगा। नहीं, सरोगेसी हक मतलब हक वो दूसरी है बीवी सर, ले हक आओ। वो है जो इन्होंने खुद डिफाइन किया है। हक नहीं। वो है जो इन्होंने खुद डिफाइन किया, वो हक बन गया। जो इनका धर्म कहता है वो हक बन गया, जो इनका धर्म नहीं कहता वो हक नहीं बना। नहीं, This is हम the निकाह problem के with जरिया Islam. लाएंगे, हम इस्लाम निकाह के एक जरिया लाएंगे, extremist ideology हम है, निकाह के जरिया क्योंकि लाएंगे। हक वही है जो इस्लाम कहता है। Everything else is false. Everything else is false. That's the problem. बिल्कुल sir. हक वही है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं है, एक्सट्रीम हक नहीं है, वही है। एक्सट्रीम किसने नहीं कहा? है, किसने कहा हक एक्सट्रीम वो नहीं है? है, आपको हक एक्सट्रीम नहीं किसने है। दिया है कि इस्लाम हैं? को हक बनाए? हक वही है, आपको इस्लामी किसने हक है। हक दिया है आप पढ़िए, कि इस्लाम का इस्लाम को मुताला हक बनाए? कीजिए, कुरान पढ़िए। हक आपको हक किसने दिया कि आप दुनिया के लिए बिल्कुल इस्लाम हक को है, हक इसलिए बनाए? बोल रहा हूँ। अरे 1/3 भी पॉपुलेशन नहीं है आप लोगों की। है, आपको हमें हक हक है, किसने इसलिए दिया हम- है कि इस्लाम को हक बनाए सबके ऊपर? दैट्स द क्वेश्चन। अरे पॉपुलेशन से क्या होता है? पॉपुलेशन अरे से मैं क्या ये नहीं होता पूछा, है? सवाल सुने। 313 ने आज पूरी दुनिया में इस्लाम आपको फैला हक दिया। किसने दिया है कि आप इस्लाम को हक बनाए? दिस इज हाउ फॉल्स यू आर। दिस इज एक्सट्रीमिज्म। आपके मुताबिक सारी दुनिया के लिए हक सिर्फ इस्लाम है। ये मेरा यही तो मजहब है, extremism इसलिए हम कहते हैं हक पे है और हक पे है। तो ये मेरा अपने मजहब तक है, रखो ना, इस्लाम में दूसरे तक कोई क्यों डालते हो? एक्सट्रीम नहीं है। आप खुद जानते होगे, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। आप मान नहीं रहे हो, आप मान नहीं रहे हो, खुद जानते हो आप। अरे अच्छा, ठीक है, मोहतरम, नहीं चलेगा। आपने कमिंग बैक अपने टू आप को एडम, खत्म कर एडम दिया। टेल मी फ्यू रीजंस जिससे हम कह सकें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इस बात को मानते हैं कि इस्लाम एक कट्टरपंथी सोच वाला मजहब है, आप उसको प्रूफ करने के लिए कुछ लॉजिकल कुरान हदीस का हवाला या कुछ ऐसी बातें दे सकते हैं जिससे ये प्रूव हो? और बिल्कुल। फिर मैं गनी साहब के पास बिल्कुल। जाऊंगी। जी, आप अभी देखिए, मैंने बताया कि उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि एक हक आयत है, हक सिर्फ कुल इस्लामी नहीं। कुल चलिए, वली एक मैं अदीन। रेफरेंस देता हूं, कुरान चैप्टर नंबर 33 सुनिए ना, वर्स नंबर आदम भाई, 59 आदम अहज़ाब भाई, की खामोश रहिए, हजरत सुनिए, मुझसे सुनिए। पूछा गया है, हजरत मुझसे पूछा गया है, हजरत मुझसे पूछा गया है। कुरान सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 वो कहती है आप कि बोल लीजिए, या अय्युहन मेरी नबी बारी। कुल्लुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनैन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न हिन,
क्या जी अपनी ए नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और बिल्कुल। अहले ईमान हाँ। खवातीन से कह दीजिए दुपट्टा कि डालो। वो अपनी चादरों का ऊपर से डाल ले। ये जो शटलकॉक बुर्का है ना, ये कहाँ से आया है? ये कुरान से आया है। हटा ले। अपनी चादरों को ऊपर से डाल ले। हाँ, मैं बताता आपका हूँ, शटलकॉक का मैं कुरान बताता हूँ मजीद से आ आपको। रहा देखिए, है। और तो इससे इस्लाम बड़ा में जो कट्टरपंथी पर्दे क्या का होगी सिस्टम कि है, एक औरत का, हाँ हजरत बिल्कुल सुन तो सही ले है, आपने यार, सही मैं कहा, बात पूरी करूं। आपने सही मैं आयत बात पढ़ी। पूरी करूं, आप बोलिएगा, अभी मैं खत्म नहीं की। अगर आपकी औरत का औरा 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 कहते हैं नंग बना, औरा औरत का नंग बना, मिस पिनाज आप इस वक्त नंगी है क्योंकि आपके बाल नजर आ रहे हैं। एक औरत के औरा में उसका बाल भी शामिल है, हेयर्स, उसकी गर्दन भी शामिल है, उसके हाथ, उसकी पिंडलियां शामिल हैं। ये सब कुछ औरा के अंदर है, नंग पुने के अंदर। अगर उर्दू में तर्जमा करें, बिल्कुल आई डोंट नो हिंदी में क्या कहेंगे। ये कट्टरपंथी नहीं है तो और क्या है, बताइए हजरत। काहे कट्टरपंथी है भैया? है अंग्रेज लोग है, ठंडक में 3 पीस में रहता है और अपनी औरतों को स्कर्ट में रखता है। ये तो बेशर्मी है ना जी। तय करेंगे, आप तय करेंगे बेशर्मी शर्म है। और हया का पैमाना, आप तय हैं? करेंगे। मैं तय नहीं कर रहा मेरी हूँ, मुझे नजर में लगता है आपकी कि सोच बेशर्म जो है को- ये वो बेशर्म बेशर्म को हो सकती है। अमेरिकन, आपकी यूरोप नजर को में मेरा करें। परिधान, आप कोई तय करने वाली गाइडलाइंस क्या है, कहाँ से बांधी है गाइडलाइंस? मुझे एक बात बताइए, इस्लाम में तो ये भी कहा गया है ना, पैगंबर गाइडलाइन हम साहब बांध जैसे नहीं दिखते रहे, थे, हमें अच्छा सुनिए ना नहीं एक लगता सेकेंड, बस। एक सेकेंड, इस्लाम में ये भी कहा गया है ना कि पैगंबर साहब का जो आचरण था, जो उनका कंडक्ट था, उसको फॉलो करो, वैसा बनना, दिखने की कोशिश करो। तो कहाँ है आपकी दाढ़ी, कहाँ है आपके सर पे टोपी, हाँ, कहाँ है आपका बिल्कुल, पैजामा और बिल्कुल, कुर्ता? बिल्कुल। हाँ तो मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ ना, मैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। पाबंदी वाला मुनाफिक है, मुसलमान नहीं हूँ। मुनाफिक, अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। हाँ। मुनाफिक है पर आप, औरतों को मुनाफिक है अच्छा according to मुसलमान इस्लाम। होना नहीं बहुत कहिए, जरूरी है, मर्द मुनाफिक चाहे आदम कैसे मत भी रहे, कहिए। है ना? औरतों का अच्छा मुसलमान होना जरूरी है, हैं? औरतों का अच्छा मर्द- मुसलमान होना जरूरी है, मर्द चाहे कैसे भी रहे। अरे इस पे कोई तो ये मैं पूछ रही हूँ मैं। नहीं, मर्द तो की सुन्नत है, ये सब सुन्नत है। अगर सुन्नत आदमी हाँ, अच्छा, आदमी पिनाज, सुन्नत that is छोड़ very देता है important। तो वो हल्का फुल्का गुनाहगार होगा। अच्छा, हल्का ये। फुल्का हाँ, अपने हिसाब से पिनाजी, चेंज कर लेंगे जी। allow me आदम। to say that, allow me to say that, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दाढ़ी रखना सुन्नत है, लेकिन औरत का पर्दा करना फर्ज है, कुरान के थ्रू है, कुरान के थ्रू है। जैसा कि मिस पिनाज, मैंने भी आपको बोला, अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप इस वक्त नंगी फिर रही हैं क्योंकि आपके सरों के बाल नजर आ रहे हैं और आपकी गर्दन नजर आ रही है। आप इस वक्त अकॉर्डिंग टू इस्लाम नंगी फिर रही है कुरान के मुताबिक, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59। आपको जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज की ट्रांसलेशंस बता रहे हैं और तफसीर बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अरबी जुबान में अदना के मायने करीब करने के, मगर जब इसके साथ अला का सिलसिला आ जाता है तो इसमें अरखा है, यानी ऊपर से डालना है। और आपको इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस चीज को क्लियरली बताया है कि इसमें आप भी पर्दा है और ऊपर से नहीं लेके आना है। एडम, मैं बहुत छोटे में, क्योंकि मेरे को इसको अरे शो को- उस वक्त, अरे मेरे भाई सुनिए, मेरे को शो को उस खत्म वक्त करना है। कपड़े की कमी थी तो एक है, अब कपड़ा ज्यादा है, अब सबके पास है तो और अच्छा एक चीज बताइए ना, मुस्लिम औरतें करती हैं तो आप लोग को पेट में मरोड़ क्यों होता है? नहीं, जबरदस्ती बताइए। करें, सुनिए कर रही है, सर, अपनी सुनिए खुशी से कर सर, रही है। गनी साहब, जबरदस्ती जबरदस्ती करें थोड़ी। तब मरोड़ होता है। कोई भी मरोड़ होता है आप लोग प्रदर्शन, को। लड़के जब जीन्स पहनकर कॉलेज हाँ, जाते तो हैं, जबरदस्ती तंग कोई नहीं तंग कर रहा। जीन्स और तंग टी शर्ट जबरदस्ती। पहनकर जाते हैं, तब कोई प्रदर्शन नहीं होता, तब कोई मौलाना नहीं आता। लेकिन लड़की का हिजाब ना हो तो सबको दिक्कत होती है। ईरान में महिलाएं नहीं सुनिए। पहनना चाहती हिजाब तो उनको गोली मार दी जाती है, तब दिक्कत होती है, ठीक है ना? मर्जी अरे, जैसे आपकी मर्जी है, उनको भी अल्लाह से डायरेक्ट डीलिंग करने दीजिए ना। औरतों को भी, औरतों का ठेका मत लीजिए ना। मैं यही कह रही हूँ कि औरतों को भी अल्लाह से डायरेक्ट डीलिंग करने दीजिए। जैसे आप थोड़े से गुनहगार हो गए, औरत भी हो ठेका जाएगी नहीं थोड़ी ले सी रहे गुनहगार। हैं। मुस्लिम औरतें माशाअल्लाह खुद से पर्दा करती नहीं, है। ईरान में मुस्लिम तो नहीं औरतें करना खुद चाहती से साहब, पर्दा करती ईरान हैं। में नहीं करना उन्हें चाहती। उनके आप शौहर खबर नहीं पढ़ते कहते हैं, हैं। अखबार पढ़ते हैं, ईरान में नहीं करना चाहती साहब। जो सड़कों नहीं- पे आ रही हैं, गोली खा रही हैं, मर रही जो हैं, नहीं बाल करना काट चाहते रही उनको हैं। उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अरे आप अरे लोग को ऐसा भाई, है, अरे आपको भाई, ऐसा हो औरत गया की तो शनाख्त हो खत्म गया, कर दी पूरा आप लोगों ये ने। चलिए ठीक है। औरत की एडम, शनाख्त खत्म ठीक कर है। दी। अब्दुल गनी साहब, मुझे ऐसी कोई वजह बताइए जिससे इस्लाम को एक कट्टरपंथी मजहब नहीं समझना चाहिए, मुसलमानों को कट्टर नहीं मानना चाहिए। ऐसी कुछ वजह गिना दीजिए, 5 गिनाए तो बहुत अच्छा है। भाई एक वजह थोड़ी एक दे दो। हाँ ठीक है, मैं गिनाता हूँ कि जैसे मेरी, देखिए मुझे कट्टरता नहीं, मैं कितनी इससे बात कर रहा हूँ, खुलकर बात कर रहा हूँ आपसे। दूसरी है कि मुसलमान का पड़ोसी भूखा नहीं हो सकता, चाहे वो पड़ोसी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। ये दूसरा ये है, ये मतलब है। ये तो हाँ, नेक लिखा है। नीयति हुई, चीज़ इसमें है कि कट्टरता कोई का भी- कहाँ आया? कोई इसमें भी किसी को हाँ, लिखा है। नहीं, कट्टरता नहीं, मतलब ये तो नेक नीयति हुई, ये तो सभी धर्मों में होता है। जैनियों में तो कहा जाता कट्टरता है है कि ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ा इस्लाम भी में नहीं मारना कट्टरता तो चाहिए। है ही नहीं है। अच्छा, नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
मार काट, हाँ, ये तो कट्टरता है मजहब ही मतलब नहीं मार ना, काट, इस्लाम में कट्टरता है नहीं। सख्ती, सफाई है, पाबंदी कुछ नहीं है। ये सब है ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में है ही कुछ नहीं है, इस्लाम में सख्ती है ही नहीं है। और आप जो लोग अच्छे इस्लाम से छोड़ दो कीजिए उनको मार दो, और ऐसा बोल कुछ कर नहीं कीजिए है। भाई, काफिरों मदद से करो, ये इंतकाम गलत लो, हो ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। नहीं, ऐसा मतलब नहीं, गुस्ताखे नहीं, रसूल नहीं, की एक ही इस्लाम सजा, अगर कोई 70 छोड़ सजा, ऐसा भी देता कुछ नहीं है तो इस्लाम में। ये उससे सब कोई नहीं है ना इंतकाम इस्लाम में। नहीं, नहीं, हाँ नहीं, देखिए गुस्ताखे रसूल की सजा है, लेकिन सर तन से जुदा ये सब नहीं है। गुस्ताखे रसूल की सजा है, और वो सजा कोई भी उसे मिलनी मुसलमान चाहिए, दे दे, वो जिसका या तो मन है वो माफी उठा मांगे, के दे उसे दे। मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ लैंड पे भरोसा ना करें, ऐसा लिखा है इस्लाम में। नहीं, जो सजा ये मुझे देनी है। ये हुकूम नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस्लामी हुकूमत होगी तब उसका सज़ा मुतय्यन होगा, उसके बाद वो फैसला होगा। यहाँ पे यहाँ सेकुलर मुल्क है तो इसमें ये फैसला यहाँ पे इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए और फैसला इस तरह का हो नहीं सकता। चलिए, आप अब्दुल गनी साहब और एडम सीकर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। क्या इस्लाम में कट्टरपंथी, ठीक है एडम आप बोलिए। मेरा लास्ट पॉइंट रह गया था। इन्होंने कहा जी कोई कट्टरपंथी नहीं, इन्होंने 5 मिसालें दी, सारी की सारी में कुरान और हदीस के जरिए गलत है। इवन हदीसें क्लियर कहती हैं, शरिया इस्लामिया हर लिहाज से कहता है कि जिसने अपना दीन छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो। चारों इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, किसी को भी उठा लें सुन्नी इमाम, वो क्लियरली कहते हैं कितने दिनों बाद इस पे एतराज है, 3 दिनों बाद, 3 महीनों बाद या 3 हफ्तों बाद, कितनी देर से खाने के बाद, लेकिन मुर्तद को मार दो। चारों इमाम क्लियर कहते हैं। अगर आप कुरान की एक आखिरी आयत देख लेंगे, सूरत तौबा आयत नंबर 130, वो कहती है ए ईमान वालों जंग करो, किसके खिलाफ? काफिरों के खिलाफ जो तुमसे करीब हैं और वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, कट्टरता पाएं, ठीक है, कुटिलता पाएं। हिंदी के अंदर वर्ड लिखा हुआ है कुटिलता पाएं। ये कुरान की आयत बोल रही है कि एज ए मुस्लिम अगर आपके इर्द गिर्द काफिर हैं तो वो आपके अंदर कुटिलता पाएं, कट्टरता पाएं। कुरान कह रहा है सूरत तौबा आयत नंबर 123। ये किस तरीके से गलत कह रहे हैं? एडम, वक्त की कमी है, हम एक और शो के साथ आपके साथ दोबारा वापस आना चाहेंगे। गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं, गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप सही कर दें, आप सही कर दें। सूरत तौबा आयत नंबर 123। गनी साहब आप गलत ट्रांसलेट बताइए, आप बता दीजिए सही ट्रांसलेशन। मुझे कार्यक्रम क्लोज आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं कर दूंगा। अरबी लफ्ज मुझे याद नहीं अरबी का हार्शनेस, गिलज़ता, अरबी लफ्ज मैं बता रहा हूँ, गिलज़ता। मुझे बताइए क्या ट्रांसलेशन है इसकी? क्या आप तो बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, बोलिए फिर से बोलिए। हाँ, मैं ऐसा समझ आएगा ही नहीं, अब नहीं समझ आएगा। कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 123। अरे आप बेवकूफ आदमी हैं आप। हाँ ठीक है, 123 याद है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन आप बेवकूफ आदमी हैं। एडम सीकर और यहाँ पर अब्दुल गनी साहब दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। हमारे दर्शक खुद, मैं आप लोगों से कहूँगी कि खुद भी आप कुरान हदीस से पढ़ें, तमाम जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे गैदर करें, अपने अपने इस्लामिक स्कॉलर्स से, अपने जो मौलाना मौलवी हैं, आलिम हैं, उनसे बातचीत करें और फिर ही अपनी राय कायम करें। कार्यक्रम में आए गए दोनों पैनलिस्ट की राय अपनी निजी राय थी और हम बार बार यही कहते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद सवाल उठाना, जवाब तलाशना है, ना कि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना।